हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं क्लास 12th के फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस चैप्टर का टॉपिक लेके आया हूँ वैद्युत प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आइए जानते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता के बारे में। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे उस क्षेत्र में वैद्युत विभव का मान घटता जाता है या वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत विभव में परिवर्तन होता जाता है। तो उस वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ जो वैद्युत विभव में परिवर्तन होता है या जो परिवर्तन की दर होता है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी इस तरह से कर सकते हैं कि जो विभव प्रवणता होता है वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभव होता है उसके मान में परिवर्तन होता है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव में परिवर्तन होता है वो और उनके बीच की दूरी या दूरी में जो परिवर्तन होता है उन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब इसमें आता है कि मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, बिंदु ओ पे स्थित है और इससे यक्ष दूरी पर कोई बिंदु ए है और ए से कुछ ही दूरी पर एक बिंदु बी है। मान लीजिए इनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स है, बहुत कम है, दोनों बिंदु एक दूसरे के बिल्कुल समीप हैं। तो यहाँ इस बिंदु आवेश कारण बिंदु ए पर जो विभव होगा मान लीजिए उसका मान भी है। तो ए के बाद जैसे बिंदु बी पर पहुंचेगा उसके बीच की दूरी बढ़ेगी, यानी बिंदु आवेश से दूरी बढ़ेगी तो वहां पर वैद्युत विभव का मान भी बदल जाएगा अर्थात घट जाएगा। तो v है पहले a पर, तो b पर इससे कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि v माइनस डेल्टा v मान लीजिए, जहाँ डेल्टा v क्या है कि विभव में परिवर्तन है, यानी a से b तक जाने में विभव में डेल्टा v के बराबर परिवर्तन होता है अर्थात b पर विभव हो जाएगा v माइनस डेल्टा v। अब यहाँ कोई धन परीक्षण आवेश मान लीजिए Q0 रखे हैं तो इस पर इस धन आवेश कारण प्रतिकर्षण बल F लगेगा जिसकी दिशा उससे दूर की ओर होगी। और यहाँ इस धन आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता E है, उसकी दिशा इससे दूर की ओर होगी। यानी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर दूरी के परिवर्तन के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होता है। यही जो विभव में परिवर्तन की दर है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि विभव प्रवणता बराबर लिख सकते हैं विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अब यहाँ दोनों ए और बी बिंदुओं के लिए देखा जाएगा तो इसमें विभव में परिवर्तन जो होगा यानी आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं दूरी वैसे वैसे विभव वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। तो जो विभव में परिवर्तन होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी ले सकते हैं डेल्टा माइनस डेल्टा v बटे डेल्टा x ले सकते हैं, उनके बीच की दूरी x लिया गया। तो यही विभव प्रवणता कहलाता है, यानी दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में जो परिवर्तन की दर होता है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये रहा विभव प्रवणता की परिभाषा। अब इसके बाद आएंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो आइए जानते हैं कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो उसके लिए इसमें माना गया है कि कोई भी धन Q आवेश है तो इसके क्षेत्र में दो बिंदु A और B स्थित है जिन पे क्रमशः उनका जो वैद्युत विभव V और V माइनस डेल्टा V है। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभव पतन होता है
या विभव में परिवर्तन होता है वो डेल्टा V के बराबर होता है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो अल्प दूरी है वो डेल्टा x है। तो यहाँ जो परीक्षण आवेश मान लीजिए बिंदु B पर रख रहे हैं धन Q या Q0, तो इस पर इस विद्युत आवेश कार्य, ये भी धन आवेश है, तो यहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा जिसकी दिशा इधर बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ क्या होगा कि मान लीजिए कि प्लस Q0 पर कोई बल F कार्य कर रहा है, तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। F का मान लिख सकते हैं हम लोग, F बराबर होगा Q0 इंटू E। यहाँ Q0 परीक्षण आवेश और आवेश की मात्रा है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसके बाद इसमें मान लीजिए कि जो परीक्षण आवेश Q0 है उसको B से A तक लाया जाता है, यानी डेल्टा x दूरी लाया जाता है। तो यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि किया गया कार्य डेल्टा W है, तो डेल्टा W का मान हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा W हो सकता है, डेल्टा W बराबर लिख सकते हैं F गुणे डेल्टा x लिख सकते हैं, और वो भी माइनस डेल्टा x लिख सकते हैं, क्योंकि वो उस F के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, विस्थापन F के विपरीत दिशा में, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। अब यहाँ से समीकरण 1 से F का मान इसमें रख सकते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा डेल्टा W बराबर हो जाएगा, F का मान यहाँ से रख देंगे Q0 इंटू E इंटू हो जाएगा डेल्टा x हो जाएगा। अब यहाँ Q0 का इधर डिवाइड कर देंगे, इधर भाग दे देंगे, तो आ जाएगा डेल्टा W बटे Q0 बराबर हो जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा x हो जाएगा। इस समीकरण 2 बना देंगे, ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, परंतु विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि ये जो किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात ही विभवांतर होता है। तो डेल्टा W बटे Q0 ये A और B बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, तो उसको लिख सकते हैं A और B के, तो A का विभव होगा V माइनस बिंदु B का विभव हो जाएगा V माइनस डेल्टा V। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, आ जाएगा डेल्टा W बटे Q0 बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा V के बराबर है। ये समीकरण इसको 3 कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे समीकरण 2 और 3 से डेल्टा W बटे Q0, यहाँ भी डेल्टा W बटे Q0, इन दोनों का मान इतना है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से दिखाएंगे, माइनस यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 तथा 3 से हम लोग लिख सकते हैं माइनस E इंटू डेल्टा x बराबर लिख सकते हैं डेल्टा V, या इसको उधर भेज देंगे तो डेल्टा V E बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x आ जाएगा। तो यही संबंध आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध आता है। ये विभव प्रवणता है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी दी गई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है या ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो इस व्यंजक से देखते हैं कि जो विभव में प्रवणता है वह दूरी या विस्थापन के साथ ये परिवर्तन की दर है, तो इसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह बस यही दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विभव प्रवणता है उसका मान घटता जाता है। ऋणात्मक चिन्ह का तात्पर्य यही होता है। अब इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे
जो विभव प्रवणता है उसकी बीमा ज्ञात करेंगे। इसकी बीमा क्या होती है, यहाँ से लिख सकते हैं विभव प्रवणता की बीमा। तो विभव प्रवणता की बीमा क्या है कि यही है डेल्टा, विभव प्रवणता डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स है। इसी की जो बीमा आएगी वही विभव प्रवणता की बीमा होगी। तो डेल्टा वी का मतलब विभव में परिवर्तन की बीमा, बटे डेल्टा एक्स जो है वो विस्थापन है, बटे लिख देंगे विस्थापन की बीमा। अब इन दोनों को मान रखेंगे, इसकी बीमा ज्ञात हो जाएगी। तो यहां से रखेंगे इसका मान है ml स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -1, ये हो जाएगी बीमा बटे विस्थापन की बीमा। विस्थापन की बीमा यल हो जाएगी। इसको हल कर लेंगे, यल से यल एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यम यल हो जाएगा टी पावर -3 a पावर -1 हो जाएगा। तो ये रहे विभव प्रवणता की बीमा, यम यल टी पावर -3 और a पावर -1। अब इसमें माना दो समांतर प्लेटें हैं, एक धन आवेशित है दूसरी ऋण आवेशित है, और दोनों एक दूसरे से d दूरी पे स्थित हैं, और इनका विभव, पहली प्लेट धनात्मक विभव का इसका विभव है प्लेट का V1 और दूसरी प्लेट का विभव है V2। तब ये दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें बल रेखाएं इस तरह से दिशा में रहेंगी, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह एक समान होगा, जिसकी दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। तो विभव प्रवणता की परिभाषा के अनुसार इन दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E है, उसका मान निकाल सकते हैं हम लोग। E बराबर लिख सकते हैं V1 माइनस V2 अपॉन D लिख सकते हैं। V1 माइनस V2 का मतलब हुआ कि दोनों के बीच का विभवांतर और उनके बीच की दूरी, विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यही विभव प्रवणता की परिभाषा है। तो इसका मान इतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। तो आज हम लोग सीखे विभव प्रवणता की परिभाषा, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, फिर इसके बाद दो समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए ये व्यंजक प्राप्त किए। तो इतना ही, अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।